नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एल सी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय बांगड़ कॉलेज डीडवाना से। आज के इस वीडियो में हम आपको कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत राज्य का सप्तांग सिद्धांत समझाने का प्रयास करेंगे। जब भी भारतीय विचारकों की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम उभर कर आता है तो वो है कौटिल्य। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कौटिल्य के जीवन परिचय की बात कर लेते हैं। आचार्य कौटिल्य ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। वो चाणक्य पुत्र होने की वजह से उनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। कौटिल्य का जन्म 323 ईसा पूर्व के लगभग माना गया है। कौटिल्य सिकंदर महान, ग्रीक विद्वान अरस्तु और महान मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के समकालीन थे। शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई और अपना अध्ययन समाप्त करने वे इसमें शिक्षक नियुक्त होकर अध्यापन करने लगे। वे अर्थशास्त्र की रचयिता और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के गुरु और उनके प्रधानमंत्री थे। अगर कौटिल्य को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है तो उसके पीछे दो कारण थे। एक तो उन्होंने राजनीति और प्रशासन की कला पर अर्थशास्त्र जैसे महान और यथार्थवादी सिद्धांतों पर आधारित ग्रंथ की रचना की थी। दूसरा था, उन्होंने नंद वंश द्वारा अपना अपमान करने पर बदला लेने हेतु समूह नष्ट करने का प्रण लिया था और इसमें वो सफल भी हुए थे। तो आइए दोस्तों, अब हम राज्य का सप्तांग सिद्धांत की बात करते हैं। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे: राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, राजकोष, दंड और मित्र। इन 7 अंग अगर सुदृढ़ होते हैं तो राज्य सुव्यवस्थित और चिरस्थायी होता है। तो सबसे पहले राजा की बात करते हैं। राजा की तुलना मनुष्य के सिर के समान की थी उन्होंने, और उन्होंने बताया कि राजा को राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और केंद्रीय अंग मानता है कौटिल्य। कौटिल्य का मत है कि राज्य की समस्त शक्तियाँ राजा में निहित होनी चाहिए। उनके अनुसार गुणवान और चरित्रवान, उच्च कुल में उत्पन्न, धार्मिक, दूरदर्शी, सत्यवादी, महत्वाकांक्षी, अथक परिश्रमी, शिक्षा प्रेमी और योग्य मंत्री से युक्त राजा राज्य को सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। दूसरा था अमात्य। अमात्य की तुलना उसने शरीर की आँखों से की थी। जिस प्रकार शरीर की आँखें चारों ओर दृष्टि रखकर अपने शरीर की बचाव करती है, वैसे ही एक राजा का बचाव अमात्य कर पाता है। कौटिल्य के अनुसार अमात्य या मंत्री राज्य संचालन के वास्तविक अंग हैं। उनके मत अनुसार राज्य में अमात्यों की नियुक्ति राजा द्वारा योग्यता के आधार पर करनी चाहिए। उन्होंने अर्थशास्त्र में अमात्य और मंत्री इन 2 शब्दों की बात कही, तो कहीं कहीं तो इनको साथ साथ और कहीं अलग अलग प्रयोग भी किया है। कुछ स्थानों पर अमात्य को मुख्यमंत्री के रूप में भी प्रस्तुत किया है, तो कहीं पर उन्हें मंत्रियों के नीचे भी रखा गया है। कौटिल्य के मतानुसार अमात्य को दूरदर्शी, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और राजा के प्रति वफादार होना चाहिए। इसके बाद में आता है जनपद। जनपद की तुलना शरीर की जंघा के समान की। जिस प्रकार जिस शरीर की जंघा सुदृढ़ होती है वो उतना ही दूर तक जा सकता है, ठीक उसी प्रकार जनपद भी सुदृढ़ होगा, सुव्यवस्थित होगा तो राज्य चिरस्थायी होगा। जनपद के माध्यम से कौटिल्य ने भूमि और जनता दोनों को ही राज्य क्षेत्र का आवश्यक अंग माना है। कौटिल्य का मत है कि जनपद इतना समृद्ध होना चाहिए कि वह कर अदा कर सके और उसकी जनता राजा के प्रति वफादार और उसके आदेशों का पालन करने वाली होनी चाहिए। चौथा है दुर्ग या किला। किला की तुलना भुजाओं के समान की है। जितनी अधिक बलशाली भुजाएं होगी उतना ही व्यक्ति बलशाली माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार राज्य भी की सफलता भी दुर्ग पर निर्भर करती है। कौटिल्य ने जनपद की तरह ही दुर्ग और किले को भी राज्य के चौथे अंग के रूप में महत्वपूर्ण माना है। दुर्ग राज्य कौटिल्य के मतानुसार 4 प्रकार के होते हैं: औदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वन दुर्ग और दानव दुर्ग। औदक दुर्ग से अभिप्राय ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो,
जैसे कि अभी हमारे राजस्थान के दुर्गों में बात करें तो गागरोन का दुर्ग, पर्वत दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित हो जैसे कि चित्तौड़ का दुर्ग, वन दुर्ग जो वनों से घिरा हुआ हो रणथंभौर दुर्ग, धानव दुर्ग जो रेगिस्तान से घिरा हुआ हो जैसे कि जैसलमेर का दुर्ग। कौटिल्य के मतानुसार औदक और पर्वत दुर्ग संकट काल में जनपद की रक्षा के करने में सहायक होते हैं, जबकि धानव और वन दुर्ग जंगलों की रक्षा करने और विपत्ति के समय राजा का भी रक्षा करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके बाद में अगला अंग है राजकोष। राज्य के 5वें अंग के रूप में कौटिल्य ने राजकोष की आवश्यकता पर बल दिया। कौटिल्य ने सर्वाधिक ध्यान राजकोष पर देने का समर्थन किया है, क्योंकि उनका ये मत था कि सभी उद्यम वित्त पर ही निर्भर होते हैं, अतः राज्य की सभी संपत्ति जिसमें राजा और उपहार स्वरूप मिला हुआ धन भी शामिल है उसको भी अंगचेक्षित किया जाना चाहिए। अगला अंग है दंड या सेना। इसकी तुलना मन के समान की है। कौटिल्य ने राज्य और जनता की रक्षा के लिए एक सुसंगठित सेना का समर्थन किया है। कौटिल्य के मतानुसार सेना को शक्तिशाली और देशभक्त होना चाहिए। राजा की सफलता की कुंजी सेना में ही निहित होती है। कौटिल्य ने 4 प्रकार की सेना का वर्णन किया है: हाथी सेना, रथ सेना, अश्व सेना और पैदल सेना। इन सभी सेनाओं का प्रधान सेनापति अर्थात सर्वोच्च कमांडर राजा को होना चाहिए। इसके बाद में आता है मित्र। मित्र की तुलना कानों के समान की है। राज्य के 7वें अंग के रूप में कौटिल्य ने मित्र की महत्ता को भी स्वीकार किया है। राज्य की सुरक्षा के लिए मित्र का होना अति आवश्यक है, क्योंकि संकट की स्थिति में मित्र ही राज्य की सहायता कर सकता है। कौटिल्य के मतानुसार प्रत्येक राज्य के स्थायी मित्र होने चाहिए। तो दोस्तों, ये था राज्य का सप्तांग सिद्धांत जो कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और आज हम के कुछ सवालों की बात कर लेते हैं। नंबर 1, कौटिल्य के जीवन परिचय पर एक लेख लिखें। नंबर 2, राज्य के सप्तांग सिद्धांत को समझाइए। सवाल नंबर 3 है, कौटिल्य ने अमात्य की तुलना कौन से शारीरिक अंग से की है? तो ये था आज का वीडियो। नमस्कार।